बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे थे, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ा था। आज हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड, या ऐसे बोलें WCFF is always equal to माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आज हम रिलेशन निकालना चाहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी के साथ, राइट। तो ध्यान दीजिए, W फील्ड इक्वल टू माइनस टाइम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, अगर मैं DW लिखूं, डिफरेंशियल वर्क लिखूं कंजर्वेटिव फोर्स का, तो ये बताइए माइनस DU लिखा जाएगा, और ये बताओ लिखा जाएगा FCFF कंजर्वेटिव फोर्स डॉट प्रोडक्ट dr वेक्टर इज इक्वल टू माइनस DU। या तो ऐसे लिख दीजिए आप, या फिर यहां से हम बोल सकते हैं F कंजर्वेटिव फोर्स बराबर माइनस DU अपॉन DR। F कंजर्वेटिव इक्वल टू माइनस DU बाई DR, राइट। अगर बताइए जो R है, ये बताइए, अगर ये ऐसे बोले कि अगर बताओ पोटेंशियल एनर्जी सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है x का, तो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स केवल x डायरेक्शन में होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी में दो वेरिएबल है x और y, तो बताइए हम कहेंगे हमारा जो फोर्स होगा वो 2D में होगा, उसमें एक कंपोनेंट x होगा, एक कंपोनेंट y होगा। तो मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूं कि इसी रिलेशन से वास्तव में रिलेशन ये है F कंजर्वेटिव इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल आर। F कंजर्वेटिव इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल आर। अगर हमको फोर्स का x कंपोनेंट चाहिए तो ये बनेगा माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप। y कंपोनेंट चाहिए तो माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप, और z कंपोनेंट चाहिए तो माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। ऐसे हम निकालेंगे x, y और z कंपोनेंट, राइट। तो हम क्वेश्चन के माध्यम से बात करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल करते हैं। तो सवाल लिखें u इक्वल टू, मान लो हम आपको देते हैं u इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है माइनस एक्स वाई प्लस कॉन्स्टेंट के। u इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस के, और हमसे कहा जाए फाइंड कंजर्वेटिव फोर्स। हमें वो कंजर्वेटिव फोर्स निकालने को कहा गया है, राइट। तो जरा ध्यान दें, अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स निकालना है तो देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी दो वेरिएबल का फंक्शन है, किस किस का, x और y का। तो हमारा जो फोर्स होगा वो 2D में होगा, एक I कंपोनेंट और एक J कंपोनेंट। तो अगर हम कहें फोर्स का x कंपोनेंट बताओ, तो ये हो जाएगा माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप। तो माइनस देखो फॉर्मूले में माइनस यहां तो ये हो गया प्लस, समझ रहे। देखो इसका मतलब क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है पहले समझ लो। जब हम डेल यू बाई डेल एक्स करेंगे तो x को वेरिएबल मानेंगे और y को कांस्टेंट मानेंगे। y को क्या मानेंगे, कांस्टेंट, और x को केवल वेरिएबल मानेंगे। तो ध्यान देना, ये माइनस फॉर्मूले का, तो माइनस डेल वाई बाई डेल एक्स, u की जगह लिखा मैंने माइनस एक्स वाई प्लस कॉन्स्टेंट, और ये डायरेक्शन आएगी आई कैप। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन, माइनस माइनस हुआ प्लस, x वेरिएबल है, y कांस्टेंट, तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये केवल y बचा, और k का डिफरेंशिएशन 0, तो y आई कैप। ये आ गया फोर्स का x कंपोनेंट, ये आ गया फोर्स का x कंपोनेंट। अगर हमें फोर्स का y कंपोनेंट निकालना है तो ये बनेगा माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप, माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप। तो ये बताओ माइनस डेल वाई बाई डेल वाई किसका, u का। तो u का बताओ जरा, यहां लिख रहा हूं मैं माइनस एक्स वाई प्लस के। तो ये देखो एफ वाई बराबर माइनस माइनस प्लस। अब हम बताओ y को वेरिएबल मानेंगे, x को कांस्टेंट, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आया एक्स जे कैप। तो आपको पता है वो फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स
जिसकी प्रेजेंस में ये पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है, तो वो हो जाएगा वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। नोट करिए। नोट करिए। ठीक है। क्वेश्चन लिखें, ए पोटेंशियल एनर्जी, इफ पोटेंशियल एनर्जी इन स्पेस, ए पोटेंशियल एनर्जी इन स्पेस इज गिवन एज, पोटेंशियल एनर्जी इन स्पेस इज गिवन एज U इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई क्यूब, U इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई क्यूब। फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्स, find value of force, find value of force at 3, 4, 5 meter, find value of force at 3, 4, 5 meter। हमें 3, 4, 5 पर फोर्स बताना है, राइट। तो बताओ ये पोटेंशियल एनर्जी कितने वेरिएबल का फंक्शन है? आपने कहा सर 2 वेरिएबल, कौन कौन से? एक्स और वाई। अगर 2 वेरिएबल का फंक्शन है तो जो फोर्स होगा वो भी 2D में होगा। उस फोर्स का जो x कंपोनेंट होगा वो होगा माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप। तो देखिए पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, x को वेरिएबल मानेंगे, y और z को कांस्टेंट। एफ एक्स बराबर माइनस फॉर्मूले में बाहर है। अब इसका डिफरेंशिएशन, x को वेरिएबल मानेंगे तो 2x, y को कांस्टेंट तो प्लस 2y, और ये वाई क्यूब पूरा कांस्टेंट है तो इसका 0, और ये हो गया आई कैप। देख लो बेटा। अब मैं करने चला एफ वाई, तो ये होगा माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप। तो माइनस फॉर्मूले में है, वाई को वेरिएबल मानेंगे, ये कांस्टेंट 0, वाई को वेरिएबल 2x माइनस 3y स्क्वायर, और ये हो गया जे कैप। तो यहां से बताओ जो फोर्स वेक्टर आएगा वो हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2y आई कैप, और माइनस 2x माइनस 3y स्क्वायर जे कैप। अब हम इसमें 3, 4, 5 रख देंगे। तो आप इसमें देखो x की जगह 3, y की जगह 4 और z की जगह 5, तो z तो है ही नहीं, z है ही नहीं, रख दो चलो वैल्यू। f बराबर x की जगह 3 तो 3, 6 और 8 तो माइनस 14 आई कैप, x की जगह 3 तो 6 और ये हुआ 48, 48 में से 6 गया 42 माइनस का, तो ये हुआ प्लस 42 जे कैप। तो आप चाहें तो 14 कॉमन ले लो सीधा, माइनस आई प्लस 3 जे, और ये आया न्यूटन। ये हमारा फोर्स होगा कंजर्वेटिव, ये कंजर्वेटिव फोर्स आएगा बेटा, नोट कर लीजिए। राइट। आई थिंक क्लियर। अगला सवाल देखेंगे। तो हम आपको तरीका बता रहे हैं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी दिया जाए तो हम उससे कंजर्वेटिव फोर्स कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स दिया जाए तो हम पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन भी बना सकते हैं। तो करते हैं एक सवाल के माध्यम से।
क्वेश्चन लिखिए, ए फोर्स फील्ड, क्वेश्चन लिखें, ए फोर्स फील्ड इन स्पेस, a force field in space is given as, a force field in space is given as, a force field in space is given as, a force field in space is given as F vector equal to 3xi cap 4yj cap, 3xi cap plus 4yj cap. ओके, आगे लिखें, if a particle moves from, if a particle moves from, if a particle moves from 3, 4 to 3, 4 to 6, 8, 3, 4 to 6, 8, find out change in potential energy, find out change in potential energy, राइट, फाइंड आउट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कह रहे हैं हमने किसी पार्टिकल को ए पॉइंट से, ये मान लो ए पॉइंट है, और बी पॉइंट तक लेके गए, और ऐसा करने में कह रहे हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताना है। तो अभी भी सीखा है, डी यू बराबर माइनस एफ कंजर्वेटिव डॉट प्रोडक्ट डी आर, आज ही सीखा है, डी यू बराबर माइनस एफ डॉट डी आर। ये देखो, ये क्या लिखा है, ये लिखा डी डब्ल्यू फील्ड, ये लिखा डी डब्ल्यू सी एफ एफ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो डी यू बराबर माइनस टाइम्स वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फील्ड, यही तो पढ़े, डी यू इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। अब देखो भाई, तो यहां से डी यू बराबर माइनस एफ की जगह आएगा 3xi कैप प्लस 4yj कैप डॉट प्रोडक्ट, डी आर की जगह होगा dxi कैप और dyj कैप, ये आएगा। तो बताओ जरा डी यू बराबर, अब बताओ आई का आई से डॉट प्रोडक्ट है, तो आई का आई से तो माइनस 3x dx, जे का जे से तो माइनस 4y dy, राइट, ये बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको कर लो इंटीग्रेट, लिमिट देखिए जरा, ये u इनिशियल था, जब x हमारा 3 से 6 गया है तो ये u फाइनल हो गया, y हमारा 4 से 8 गया है, देख लो ये y इनिशियल 4 था, y फाइनल 8, ये आ गया। तो इसका बताओ du का इंटीग्रेशन u हो जाएगा, और लिमिट पड़ जाएगा u इनिशियल से u फाइनल, और ये माइनस 3x स्क्वायर बाई 2, लिमिट पड़ेगा 3 से 6 माइनस 4, और ये बनेगा y स्क्वायर बाई 2, और लिमिट पड़ेगा 4 से 8। तो ये बताओ, ये बना u फाइनल माइनस u इनिशियल, इसी का नाम है डेल्टा u, यही निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये देखो माइनस 3/2 बाहर कर दिया, 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये 2 कट गया तो माइनस 2 टाइम्स 8 स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये डेल्टा यू की वैल्यू सॉल्व करने पर निकल के आ रही है माइनस 136.5 जूल, ये आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नोट करिए, रफ कर दिया जाए। अगला सवाल, तो मैंने आपको दोनों तरीके से बताया है, पोटेंशियल एनर्जी दिया जाए हम कंजर्वेटिव फोर्स निकाल सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स दिया जाए हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, राइट।
तो देखिए जरा, सवाल कुछ ऐसा है, यहां एक स्ट्रिंग है, मान लो इस स्ट्रिंग की लेंथ L है और यहां पर एक m मास का पार्टिकल है, ठीक। इस m मास के पार्टिकल पर एक एजेंट ने ऐसे एक फोर्स लगाया है, F एजेंट, ये फोर्स दिया नहीं है, एजेंट ने एक फोर्स लगाया है और ये इसको यहां से लेके यहां तक ऐसे स्लोली लेके गया है, यहां तक लेके गया है, ऐसे लग रहा है हमारा एजेंट का फोर्स। और पूरा रास्ता यहां से लेके यहां तक कैसा मोशन है, स्लोली। स्लोली का मतलब मैंने बताया था एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, स्लोली मोशन। और ऐसा करने में, अच्छा ये लेंथ L होगी और इसने इसको 60 डिग्री एंगल घुमा दिया, कितना, 60 डिग्री एंगल घुमा दिया, राइट। सवाल लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, ए पार्टिकल ऑफ मास m, a particle of mass m is attached to string of length L, आगे लिखें, a force is applied as shown in figure, find work done by this force, if string reach an angle 60 degree with vertical, कह रहे हैं इस फोर्स ने कितना वर्क करा होगा जब ये रस्सी यहां से 60 डिग्री एंगल बना रही है। तो बताओ बेटा, ये फोर्स हमें पता नहीं है, ये हमारे लिए अननोन फोर्स है, अननोन, लेकिन हमें इसका वर्क पूछा है। तो मैंने आपको कल सिखाया था कि इनडायरेक्ट मेथड है वर्क एनर्जी थ्योरम, जो ये कहता है कि फोर्स नहीं भी पता हम उसका वर्क बता सकते हैं, फोर्स नहीं भी पता है लेकिन हम उसका वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर ये L है तो बताओ ये पूरी लेंथ L थी, तो ये हो गया L cos 60 यानी L/2 ये लेंथ। तो बताओ ये हाइट भी कितनी हो गई, L/2, ठीक है। ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल, ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल। अब मैं लगाने चला वर्क डन बाय एजेंट, वैसे होता है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। बताओ यहां से लेके यहां तक एजेंट है लेकिन कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो आप कहेंगे चेंज इन पोटेंशियल प्लस चेंज इन काइनेटिक। लेकिन अगर मोशन स्लोली है तो चेंज इन काइनेटिक 0, क्योंकि स्लोली मोशन कहा गया। स्लोली मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0। तो बताओ यहां जो एजेंट वर्क करेगा वो एजेंट का वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो ये देखो W एजेंट U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो ये आ गया एजेंट का वर्क फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ रेफरेंस लाइन हम यही मान ले रहे हैं, रेफरेंस लेवल, ये रेफरेंस लेवल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये है, यहां से कितना ऊपर है, L/2, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mg L/2, इनिशियल 0। तो यहां जो एजेंट वर्क करेगा उसका वर्क होगा mg L/2, ये आंसर आ गया, नोट करिए।
तो यहां देखो हमें एजेंट का फोर्स नहीं पता है, लेकिन हमें उसका वर्क पता चल गया। इसी को कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इसी को बोलेंगे इनडायरेक्ट मेथड। रब करा जाए। हटा दिया जाए बेटा। अब देखिए, अब देखना भाई, सवाल कुछ ऐसा है, हमारे पास ये एक हेमीस्फेरिकल सरफेस है, हेमीस्फेरिकल सरफेस है, और ये हेमीस्फेरिकल सरफेस राइट साइड ए नॉट से एक्सलरेट कर रहा है, ठीक है। और ये बॉडी यहां पे था, एम मास का बॉडी। ध्यान दीजिए, जब ये रुका था तो बॉडी यहां था, जैसे हमने इसको इधर एक्सलरेट किया तो ये बताओ इधर की तरफ ऐसे स्लाइड करके जाने लगा, ये एम मास की बॉडी। तो हमसे कह रहे हैं कि जब ये वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल स्लाइड कर गया तो यहां पर इसकी स्पीड इस हेमीस्फीयर के रिस्पेक्ट में, रिलेटिव में कितनी स्पीड होगी, ये हमारा सवाल है। तो क्वेश्चन लिखिए पहले, लिखें ए ब्लॉक is placed at the top of a block is placed at the top of a block is placed at the top of a smooth hemisphere. A block is placed at the top of a smooth hemisphere of radius r, of radius r, of radius r। आगे लिखें, now the hemisphere is giving a horizontal acceleration a naught. Now the hemisphere is given a horizontal acceleration a naught. Find the velocity of block. Find velocity of block relative to hemisphere. Velocity of block relative to hemisphere as a function of theta. As a function of theta, as it slide down. As it slide down. As it slide down। हमें थीटा का फंक्शन बनाना है, राइट। तो ध्यान दीजिए जरा, पहले ये यहां था, जब ये हेमिस्फीयर रुका था, जैसे ही हेमिस्फीयर इधर एक्सेलरेट किया ये ऐसे जाने लगा, सर्कल में, यानी सर्कुलर मोशन में जाने लगा। लेकिन बताओ इसका ये जो पाथ है, दिस वन, इस रास्ते पे जा रहा है, ये पाथ बताओ इसका एक्चुअल है या रिलेटिव है। तो आप कह रहे हैं सर ये रिलेटिव है विद रिस्पेक्ट टू हेमिस्फीयर, विद रिस्पेक्ट टू हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में है, रिलेटिव में, राइट। अब देखिए जरा, अगर हम बात करें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इधर बताओ क्या लग रहा होगा, mg, ऐसे लग रहा होगा नॉर्मल, और ऐसे लग रहा होगा स्यूडो m इंटू ए नॉट। और यहां से बना रहे हैं हम फ्री बॉडी डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू हेमिस्फीयर। ध्यान से देखना, जब ये बताओ बेटा यहां पहुंचेगा होगा यहां पे, तो बताओ स्यूडो ऐसे लग रहा होगा m ए नॉट, स्यूडो मास बॉडी का एक्सेलरेशन फ्रेम का और डायरेक्शन फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट, mg ऐसे लग रहा होगा, और नॉर्मल लग रहा होगा इस कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसे नॉर्मल, राइट। तो ये बताओ इनिशियल फोटो है और ये बेटा फाइनल फोटो है।
अच्छा देखो, ये अगर आर है तो इतना तो गैप, ये गैप हो जाएगा आर कॉस थीटा, दिस वन। तो ये गैप, दिस वन, ये हो जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा। अब बताओ, हम यहां से यहां तक बताओ वर्क एनर्जी थ्योरम अगर लगाएं तो बताओ, मैंने पढ़ाया था डब्ल्यू नेट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने कहा था थ्योरम तो एक ही है, डब्ल्यू नेट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, जब ये यहां से स्लाइड कर रहा है तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, शुरुआत में तो ये रुका था। जैसे हेमिस्फीयर को राइट साइड एक्सेलरेट किया तो ये हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में ऐसे सर्कुलर मोशन में स्लाइड करके आया। अब देखो डब्ल्यू नेट, कौन कौन से नेट फोर्स हैं? डब्ल्यू एम जी, डब्ल्यू नॉर्मल, डब्ल्यू स्यूडो इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव वाली। बताओ एम जी का वर्क, बताओ बेटा, एम जी नीचे लग रहा है डाउनवर्ड, तो यहां से यहां तक आया, एम जी लगता रहा नीचे, शिफ्टिंग इतनी हो गई नीचे, और ये शिफ्टिंग कितनी है? आर माइनस आर कॉस थीटा। तो ये बनेगा एम जी आर माइनस आर कॉस थीटा। नॉर्मल का वर्क जीरो, नॉर्मल का वर्क जीरो होगा, प्लस स्यूडो का वर्क, देखो नॉर्मल का वर्क जीरो क्यों होगा? क्योंकि ये आ रहा देखो इस सरफेस पर सर्कल में, और नॉर्मल हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। स्यूडो का वर्क देखो, स्यूडो लग रहा है हॉरिजॉन्टल, किधर? लेफ्ट। और यहां से यहां तक शिफ्टिंग कितनी होगी? ये वाली शिफ्टिंग। तो बताओ, ये आर है तो ये आर कॉस थीटा, तो ये आर साइन थीटा। बहुत बढ़िया, समझ लीजिए, पूरे रास्ते स्यूडो फोर्स ऐसे लगता रहा हॉरिजॉन्टल। तो बताओ हॉरिजॉन्टल में शिफ्टिंग कितनी हो गई? आर साइन थीटा। और स्यूडो बताओ कांस्टेंट फोर्स है, तो इसका वर्क हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फोर्स इनटू शिफ्टिंग। तो फोर्स लग रहा लेफ्ट, शिफ्टिंग भी हो गई लेफ्ट, तो वर्क कैसा? पॉजिटिव। ये देखो एम ए नॉट इंटू आर साइन थीटा इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी फाइनल रिलेटिव का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल रिलेटिव का स्क्वायर। तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, तो बताओ यही वी रिलेटिव तो निकालना है। पूरे से एम कैंसिल हुआ, टू को इधर भेज दो, टू जी आर कॉमन ले लो, वन माइनस कॉस थीटा प्लस टू ए नॉट आर साइन थीटा। देख लो बेटे, ये आ गया वी रिलेटिव का स्क्वायर, ठीक है। तो पूरे से टू आर बाहर आ जाएगा, क्यों? तो वी रिलेटिव विल बी इक्वल टू रूट के अंदर टू आर बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा जी टाइम्स वन माइनस कॉस थीटा प्लस टू आर बाहर हुआ ए नॉट साइन थीटा। ये हो जाएगा आंसर। ये होगा आंसर, नोट करो। ये आंसर होगा। यानी मैं तुम्हें यह सिखाना चाह रहा था कि वर्क एनर्जी थ्योरम हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी लगा सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी लगा सकते हैं। जैसे कि इस सवाल में हमने वर्क एनर्जी थ्योरम नॉन इनर्शियल फ्रेम में और सेमी स्फेरिकल फ्रेम में लगाया, जो खुद एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, अगला सवाल लिखेंगे, इसे मैं रफ करने जा रहा हूं।
सवाल लिखिए, ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L, a uniform chain of length L, mass m, lying on smooth table, and one third of this length, hanging vertically down over the edge of the table, okay, full stop वाले की find work required to pull the hanging part over the table, तो देखिए शुरुआत में ये एक टेबल है, ऐसे एक चेन बढ़ा हुआ है, कितना पार्ट हैंग कर रहा है, L/3 पार्ट लटक रहा है। इसका मास कितना है, m/3 मास हैंग कर रहा है, जिसकी लेंथ L/3 है, और जो टेबल पे रखा है वो है 2L/3 और इसका मास है 2m/3, राइट। ये फोटोग्राफ है इनिशियल। हमें इसको पकड़ के पूरा पार्ट टेबल पे रखना है, यानी फाइनल फोटोग्राफ कुछ ऐसा, ये पूरा चेन ऐसे हो गया, ये लेंथ हो गया पूरा L और इसका मास हो गया m, L लेंथ हो गया, मास m हो गया, और ये हो गया फाइनल। ठीक है, अब देखिए भाई, यहां पर अगर हम बात करें रेफरेंस लाइन, बताइए भाई, हम रेफरेंस लाइन ग्रेविटी का यही मान लें इसी लाइन पे, तो ये देखो यही लेवल हमारा रेफरेंस हो गया, ये रेफरेंस लाइन, यही रेफरेंस लाइन है, देखो। चलिए भाई एक बात बताओ, इसको उठा करके हमने टेबल पे ऐसे रख दिया, तो एजेंट है, यस मैं एजेंट हूं, क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, नहीं, तो वर्क डन बाई एजेंट इज इक्वल टू, वैसे होता है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, तो ये होना चाहिए चेंज इन पोटेंशियल प्लस चेंज इन काइनेटिक। लेकिन बताओ ना, चेन में पहले वेलोसिटी थी और ना अभी कोई वेलोसिटी है, जब हमने पूरी चेन टेबल पे रख दी तब भी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है 0। तो मैंने जो वर्क करा वो पूरा का पूरा चेंज इन पोटेंशियल में कन्वर्ट हुआ, तो ध्यान दो यही हमको निकालना है, W एजेंट, ये आएगा चेंज इन पोटेंशियल, U फाइनल माइनस U इनिशियल, अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखिए जरा, तो ये रेफरेंस लाइन है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बेटा 0 है, पूरा मास, पता पूरा मास यहां होगा, इसका सेंटर ऑफ मास, पूरा मास यही है, तो 0 माइनस इनिशियल, देखना इनिशियल, इतना मास तो यहीं पे है 2m/3 यहां पे, और जो m/3 है वो इसके मिड पर होगा, इसका सेंटर मास यहां होगा मिड पर, ये मास है m/3, और ये टेबल से कितना नीचे होगा, ये है L/6, टेबल से L/6, तो इसका तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, और इसका देखो रेफरेंस लाइन से नीचे, तो माइनस m/3 इसका मास GH, और ये कितना नीचे L/6, ये हो गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इतने वाले पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी। इसने मास को m/3 को हम यहां मानेंगे मिड पे, यहां से L/6 नीचे, और अगर ये रेफरेंस लाइन है, यहां पोटेंशियल एनर्जी 0, तो यहां होगी माइनस mgh, तो m की जगह m/3, gh की जगह L/6, तो बताओ ये माइनस माइनस प्लस, तो आंसर होगा प्लस का mgL/18, ये आंसर होगा। एजेंट को इस पार्ट को उठा करके टेबल पे रखने के लिए
इतना वर्क करना पड़ेगा। आप इसे नोट करिए बेटा, नोट करिए। अब हेडिंग डालिए इक्विलिब्रियम, हेडिंग डालेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंप्लीट वर्ड है अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 और उस बॉडी पे टाउ नेट 0, नेट टॉर्क 0। अगर नेट फोर्स 0 है तो उसे बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और अगर टाउ नेट 0 है तो उसे बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम, उसे बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की, राइट। अभी हम लोग बात करेंगे किसकी? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम 3 तरीके का होता है, एक होता है स्टेबल, एक अनस्टेबल और एक न्यूट्रल। यानी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम 3 तरीके का होगा, एक स्टेबल, एक अनस्टेबल और एक न्यूट्रल। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो कौन सा इक्विलिब्रियम है? सबसे पहले तो जहां ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा वहां बॉडी पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। जैसे कि ये हमने एक कॉन्केव सरफेस ले ली, यहां पर एक एम मास की बॉडी है। हम जरा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो नीचे एम जी, ऊपर नॉर्मल। तो नॉर्मल ने एम जी को कर लिया बैलेंस, तो ये एन बराबर हो गया एम जी, एन बराबर हो गया एम जी। तो ये बोला कि मैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो हूं, ये बोला मैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हूं। अब मुझे चेक करना है कि ये ट्रांसलेशन का कौन सा इक्विलिब्रियम है। तो तरीका देखिए, 2 तरीके हैं, एक है फोर्स मेथड, एक है पोटेंशियल एनर्जी मेथड। आप इस पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करिए, यहां डिस्प्लेस किया हमने इसको, बताओ, और अप राइट शिफ्ट किया, फोर्स लेफ्ट डाउन उसके अपोजिट आने लगा। क्या ये पार्टिकल लौट के दोबारा आना चाहता है? यस। अगर हम इसको इधर डिस्प्लेस करें तो क्या ये पार्टिकल फिर वापस आना चाहता है? इसका मतलब अगर हमने इसे राइट खिसकाया, फोर्स लेफ्ट आ गया, इस फोर्स को बोलेंगे रेस्टोरिंग फोर्स, जो चाहता है पार्टिकल बार बार इक्विलिब्रियम पे लौट के आए। यानी ये पार्टिकल सबसे ज्यादा स्टेबल इसी जगह महसूस कर रहा है। ये अगर आप इधर खिसका के छोड़ रहे हो हम फिर यहीं आ जाएंगे, इधर छोड़ोगे हम वापस यहां आ जाएंगे, ये बार बार यहीं पे रहना चाहता है। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल हम एक कोन ले लें, कोन, ऐसे कोन रखा है, ये कोन इस कंडीशन में सबसे ज्यादा स्टेबल है। हम इसको थोड़ा खिसका दें ऐसे, ये अपने आप वापस आ जाएंगे। पता है क्यों? इसका सेंटर ऑफ मास यहां होता है, इस बेस से h/3 हाइट पर, ऊपर से अपेक्स से 2h/3 नीचे। तो सुनना ध्यान से, जहां स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है वहां बताओ ये लेवल, ये लेवल सबसे लोएस्ट लेवल है। तो यहां बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। तो बताओ जहां स्टेबल इक्विलिब्रियम वहां पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा होगा। यहां देख लो, इसका सेंटर ऑफ मास इस लोएस्ट लेवल से करीब h/3 है, यहां से 2h/3 है, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, इसीलिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हमेशा वहां होगा जहां पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा होगा। अच्छा, तो मैंने 2 बातें बताई, या तो पार्टिकल को थोड़ा डिस्प्लेस कर दो, जिधर डिस्प्लेस करोगे फोर्स उसके अपोजिट आएगा, वो पार्टिकल बार बार इक्विलिब्रियम पे आना चाहता है क्योंकि वो इस जगह पे सबसे ज्यादा स्टेबल महसूस कर रहा है।
और ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलेंगे स्टेबल। और यहां सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों महसूस कर रहा है? क्योंकि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? मिनिमम। अब देखना, और अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, तो इक्विलिब्रियम स्टेबल। अच्छा, जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम वहां फोर्स जीरो, और फोर्स होता था याद करो माइनस डी यू बाई डी आर, ये जीरो। इसका मतलब वहां पे डी यू बाई डी आर पहला डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। और जहां पे मिनिमा होता है, ध्यान दीजिए, अगर हम ग्राफ बनाएं ऐसे पोटेंशियल एनर्जी का, तो जहां मिनिमा होगा ये U वर्सेस R, ये देखो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है यहाँ पे। तो जिस पॉइंट पर मिनिमा होता है वहां स्लोप डी यू बाई डी आर जीरो होता है। ये स्लोप ही तो लिखा है डी यू बाई डी आर जीरो। और जहां मिनिमा वहां सेकेंड डेरिवेटिव, इसको हम फर्दर डिफरेंशिएट कर दें, ये ग्रेटर देन जीरो होता है। तो जहां मिनिमा होता है वहां दोबारा डिफरेंशिएट करें तो वो वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, राइट। अब आइए जरा, दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब समझना जरा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हम आपसे कहा हमने एक कॉन्वेक्स सरफेस ऐसे ले ली, कॉन्वेक्स, ये बताओ कॉन्वेक्स है, ये कैसे था? कॉनकेव, ये कैसे था? कॉनकेव। अब देखना, तो यहां पर एक बॉडी को हम यहां रख दें एम मास। हमने सीखा क्या आप इक्विलिब्रियम में हैं? कह रहा फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, नीचे एम जी, ऊपर नॉर्मल। कह रहा नॉर्मल ने एम जी को किया बैलेंस, मेरे ऊपर नेट फोर्स जीरो। कह रहा मैं इक्विलिब्रियम में हूं, इसने बोल दिया कि इक्विलिब्रियम में है। हमने कहा कौन सा इक्विलिब्रियम? कह रहा डिस्प्लेस करो। हमने इधर खिसकाया, ये बोला लौट के आने वाला नहीं हूं, इधर ही चला जाएगा। कह रहा मैं इस जगह पे सबसे ज्यादा अनस्टेबल महसूस कर रहा था, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी घटती चली जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, ये लौट के आने वाला नहीं है। हम इधर खिसकाएं, ये बताओ इधर ही चला जाएगा। यानी हम अगर राइट खिसकाएं, फोर्स भी राइट आ जाए, पार्टिकल दोबारा लौट के ना आए, ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलेंगे अनस्टेबल। हम बताओ लेफ्ट खिसकाएं और पार्टिकल हमेशा के लिए उधर ही चला जाए, तो हम ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पे बताओ पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा होगा, ये देखो सबसे टॉप लेवल है, और टॉप लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा। और जहां पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा वहां स्लोप पहला डेरिवेटिव जीरो, और दूसरा डेरिवेटिव लेस देन जीरो, नेगेटिव। जहां मैक्सिमा होगा, देखो भाई जहां मैक्सिमा होगा, ये U वर्सेस R ग्राफ, और ये मैक्सिमा है जहां पे, वहां पर बताओ स्लोप डी यू बाई डी आर क्या होगा? जीरो। जहां मैक्सिमा होगा वहां स्लोप जीरो होगा, राइट। नोट करिए। अब आता तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अच्छा, हम कोन से अगर समझाएं, यहां पे कोन से देखना ध्यान से, अगर हम कोन को लेके समझें, कोन को अगर हम ऐसे कर दें, ऐसे, तो आपको पता है इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा, यहां से 2h/3 पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ये कह रहा थोड़ा डिस्प्लेस करो, बताओ इस कोन को अगर इधर थोड़ा खिसका दें पलट जाएगा, ये वापस आने वाला नहीं है। ये किस इक्विलिब्रियम में? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। अब देखिए तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।
ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, मान लो हम कहते हैं आपसे एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस, यहां कोई बॉडी है मास की, नीचे mg, ऊपर नॉर्मल, नॉर्मल ने mg को बैलेंस, नेट फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम। हम इसको राइट डिस्प्लेस किए, छोड़ दिए, ये कह रहा है यहां mg, यहां नॉर्मल, फिर इक्विलिब्रियम। बताओ इसे राइट डिस्प्लेस करके छोड़ें, ये बताओ राइट ही जाएगा कि लौट आएगा कि वहीं रुक जाएगा? आप कह रहे हैं यहीं रुक जाएगा। यहां पे भी नेट फोर्स जीरो, यहां पर भी नेट फोर्स जीरो। बताओ हमने इसको राइट डिस्प्लेस किया, ये अगर वापस आने में इंटरेस्टेड होता तो स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते, हमने राइट डिस्प्लेस किया, राइट ही जाने में इंटरेस्टेड होता तो अनस्टेबल बोलते। हमने राइट डिस्प्लेस किया, ना ये राइट जाने में इंटरेस्टेड ना वापस आने में इंटरेस्टेड, कह रहा मैं न्यूट्रल हूं, तो इसे बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यानी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वो होगा जहां पर हर पॉइंट पर नेट फोर्स जीरो होगा, हर पॉइंट पर नेट फोर्स जीरो होगा। यानी बताओ ये लेवल सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट, और जहां पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट वहां पहला डेरिवेटिव जीरो और वहां पे दूसरा डेरिवेटिव भी जीरो। जहां पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है वहां पहला डेरिवेटिव भी जीरो होता है और दूसरा डेरिवेटिव भी जीरो होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम आपसे बात करें कि मान लीजिए हम आपको एक ग्राफ दे दें u वर्सेस r ग्राफ, और ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसे, ये एक पॉइंट है r1 जहां पे पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा, ये पॉइंट है r2 जहां पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा, और ये एक पॉइंट है r3 जहां पे पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी की कांस्टेंट, राइट। तो ध्यान दो बेटे, हमसे कहा जाए यहां इक्विलिब्रियम चेक करो, तो देखो आप कहोगे एट r इक्वल टू r1, r इक्वल टू r1 पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, इक्विलिब्रियम कौन सा? अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बताओ एट r इक्वल टू r2 पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल। और देखो एट r इक्वल टू r3 पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट, कौन सा इक्विलिब्रियम? न्यूट्रल, ये हुआ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। समझ लीजिए अच्छे से, राइट। तो हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर ग्राफ को देख करके भी इक्विलिब्रियम बता सकते हैं। सिमिलरली अगर हम आपको फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ दे दें और फिर हम आपसे इक्विलिब्रियम पूछ लें, कौन सा ग्राफ? फोर्स वर्सेस एक्स। देखिए ध्यान से, अगर हम फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ दे दें, मान लो हम आपसे ऐसे कहें यहां पर ये फोर्स है और इधर एक्स है और ये ग्राफ है, बढ़िया समझिएगा, और हम इक्विलिब्रियम चेक करना चाहते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जहां पे नेट फोर्स जीरो। तो देखो एक पॉइंट ये है जहां पे फोर्स जीरो है, इसे x1 कहा हमने। एक पॉइंट ये है, इसे हमने x2 कहा है जहां पे नेट फोर्स जीरो है।
ये दो एक्स हैं, x1 और x2, जहां पे फोर्स 0 है। क्लियर? आप देखो, हम इक्विलिब्रियम चेक करना चाहते हैं। ध्यान देना बेटा, क्या इस x1 पर नेट फोर्स 0, देखना ध्यान से, एट x इक्वल टू x1 F 0 है, तो ये इक्विलिब्रियम तो है। अब सवाल आया कौन सा इक्विलिब्रियम। अच्छा, फोर्स कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। अगर फोर्स पॉजिटिव है तो फोर्स किधर लग रहा है? राइट साइड। अगर फोर्स नेगेटिव है तो फोर्स किधर लग रहा है? लेफ्ट साइड। यानी फोर्स के प्लस माइनस होने का मतलब उसकी डायरेक्शन, राइट। ध्यान देना बेटा, अगर हम इसको थोड़ा सा राइट खिसकाएं, किसको? पार्टिकल को। हमने राइट खिसकाया, देखो बेटा ये फोर्स कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। और फोर्स पॉजिटिव आने का मतलब फोर्स राइट साइड। हमने डिस्प्लेसमेंट किया राइट, फोर्स भी आ गया राइट। बताओ, हम इधर खिसकाए, फोर्स भी इधर, ये पार्टिकल लौट के आने वाला नहीं। कौन सा इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल। इधर देखो, हमने खिसकाया लेफ्ट, लेफ्ट खिसकाने पर ये फोर्स देखो आ रहा नेगेटिव, और फोर्स नेगेटिव का मतलब फोर्स किधर की तरफ? लेफ्ट साइड। तो बताओ बेटे, अगर ये फोर्स बताओ लेफ्ट साइड है, तो देखो इधर एक्स हमने खिसकाया, फोर्स राइट, इधर एक्स खिसकाया लेफ्ट, फोर्स लेफ्ट। बताओ ये पार्टिकल वापस आने वाला नहीं है। तो एट एक्स इक्वल टू x1 ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ लो अच्छे से। अब देखो x2 पे चेक करते हैं। बताओ एट एक्स इक्वल टू x2, यहां पर भी देखो फोर्स क्या है? 0। तो मैं लिखूंगा एट एक्स इक्वल टू x2, फोर्स इज 0, तो मैं लिखूंगा ये इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम में। अब हम इससे राइट खिसकाएं, थोड़ा सा राइट, तो देखना अगर हम थोड़ा सा राइट खिसकाएं तो ये फोर्स आ रहा है देखो नेगेटिव, यानी ये फोर्स आ रहा है लेफ्ट। बताओ बेटा, हमने खिसकाया राइट, फोर्स लेफ्ट, तो ये फोर्स बताओ रेस्टोरिंग बिहेवियर का है। जिधर डिस्प्लेसमेंट किया फोर्स उसको उल्टा, ये फोर्स चाहता है पार्टिकल वापस यहीं आ जाए। हमने इसको खिसकाया लेफ्ट, बताओ फोर्स कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। फोर्स ऐसे आ रहा है राइट साइड, तो हमने डिस्प्लेस किया लेफ्ट, फोर्स आया राइट। ये फोर्स बताओ डिस्प्लेसमेंट का अपोज कर रहा है, तो क्या पार्टिकल को हम लेफ्ट खिसकाएंगे, फोर्स राइट आएगा, पार्टिकल दोबारा इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। यस, तो मैं लिखूंगा एट एक्स इक्वल टू x2 स्टेबल इक्विलिब्रियम। बहुत बढ़िया, समझ लो। फोर्स के पॉजिटिव होने का मतलब राइट साइड, फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल राइट साइड। एफ के नेगेटिव होने का मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल लेफ्ट साइड। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके प्लस माइनस का मतलब उसकी डायरेक्शन से है। नोट करो। आई थिंक क्लियर। आगे बढ़ा जाए बेटा। आप देखिए, ध्यान दीजिए। मान लो हम आपसे कहें u इक्वल टू, क्वेश्चन है a अपॉन एक्स पावर 12 माइनस b अपॉन एक्स पावर 6। लेकिन फाइंड वैल्यू ऑफ x करस्पॉन्डिंग टू इक्विलिब्रियम पोजीशन, करस्पॉन्डिंग टू इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, हमें वो x निकालना है जहां इक्विलिब्रियम। बताओ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बताओ फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स 0, फोर्स होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स, और ये 0 होना चाहिए, तो डी यू बाई डी एक्स 0 होना चाहिए। आई थिंक क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इसे डी यू बाई डी एक्स करेंगे। देखो
डी यू बाई डी एक्स, ए और बी कोई कांस्टेंट है, ए बार डी वाई बाई डी एक्स करेंगे एक्स पावर -12 का, माइनस बी बार डी वाई बाई डी एक्स करेंगे एक्स पावर -6 का। तो ये देखो जरा, डी यू बाई डी एक्स -12 बाहर आ जाएगा तो -12 ए, एक पावर घट जाएगा तो एक्स पावर 13 नीचे हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6b, और एक पावर घट जाएगा तो एक्स पावर 7 नीचे आ जाएगा, और ये बराबर 0। तो इधर देखो बचा 6b अपॉन एक्स पावर 7, 12a अपॉन एक्स पावर 13, तो एक्स पावर 6 बचा। तो ये देखो जरा, a बराबर, सॉरी इधर b बच रहा है, इधर 2a और ये x पावर 6, तो x बराबर 2a अपॉन b की पावर 1/6। ये वो x आ गया जहां पर नेट फोर्स 0 है, ये वो x आ गया जहां पर नेट फोर्स 0, और जहां नेट फोर्स 0 ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, यही हमें निकालना है। नोट करिए, नोट करिए। तो जहां इक्विलिब्रियम होगा वहां पहला डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन लिखिए u इक्वल टू 2x³ माइनस 4x² प्लस 5, 2x³ माइनस 4x² प्लस 5। देखा, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशंस एंड डिस्कस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, और आपको इक्विलिब्रियम का टाइप भी बताना है। एक तो इक्विलिब्रियम पोजीशन बतानी है, दूसरा टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम भी बताना है। तो सबसे पहले डी यू बाई डी एक्स निकालो, ये हो जाएगा 6x² माइनस 8x, और ये डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा 0। क्यों डी यू बाई डी एक्स 0? अच्छा चलो पहले डी यू बाई डी एक्स निकाल लो, ये आया। अब अगर हमें फोर्स 0 करना है तो फोर्स होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स, बोलो। तो फोर्स 0, तो हम कह सकते हैं डी यू बाई डी एक्स भी 0 होना चाहिए। तो जो पहला डेरिवेटिव आया उसे 0 कर दो, तो 6x² माइनस 8x बराबर 0। 2x कॉमन ले लो बेटा, 3x माइनस 4 बराबर 0। यहां से x आ गया 4/3 और एक x आ गया 0। एक बार ऐसे 0 किया, एक बार ऐसे 0 किया, ये 2x आए। बताओ, ये वो 2x है जहां पर फोर्स 0 है, मतलब ये हुए हमारे इक्विलिब्रियम पोजीशंस, ये हो गए हमारे इक्विलिब्रियम पोजीशंस, ये हो गए इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ध्यान दो, अब इन x पर हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ध्यान देना, सेकंड डेरिवेटिव एक बार हमने इसको और डिफरेंशिएट किया तो ये हुआ 12x माइनस 8। अब x को एक बार 0 रखो, तो जरा देखो ये सेकंड डेरिवेटिव, x को 0 रखो तो -8। बताओ ये नेगेटिव आ रहा है। मैंने कहा था जहां पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा, यानी x बराबर 0 इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया कौन? x बराबर 0।
अगर हम x को 4/3 रखें तो d2u/dx² सेकंड डेरिवेटिव, x को जरा 4/3 रखिए तो ये आ रहा +8, मतलब ये आ रहा पॉजिटिव। और जहां सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा वहां पोटेंशियल एनर्जी होगी मिनिमम, और जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम उसे बोलेंगे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। पोटेंशियल एनर्जी का जहां मिनिमा वहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम। राइट, नोट करिए। तो देखिए तरीका क्या है, अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी कभी भी x का फंक्शन दिया जाए, आप उसका पहला डेरिवेटिव निकालिए, 0 कर दीजिए, तो वहां से हमें कुछ x मिल जाएंगे। ये वो x होंगे जहां फोर्स 0 है, मतलब जहां इक्विलिब्रियम है। फिर हम दूसरे डेरिवेटिव पर इन x को डाल के चेक करेंगे, जहां पर दूसरा डेरिवेटिव जिस x पर नेगेटिव है वहां पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा है, हम कहेंगे ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जिस x पर दूसरा डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव आ रहा है वहां पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा है और हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। नोट करिए। ठीक है, तो बेटा अगली क्लास में हम लोग अब स्प्रिंग पढ़ेंगे, स्प्रिंग। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास मिलते हैं स्प्रिंग के साथ।